नमस्कार, स्वागत है आईडीडी न्यूज पर। आप हैं सुदीप सिन्हा के साथ। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीवीजीजी रामजी कर दिया, जिसके विरोध में कांग्रेस अब सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने को उतर आई है। आज बोकारो में कांग्रेस इकाई ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में मोर्चा निकाल इसका विरोध जताया। आंदोलनकारी उपायुक्त कार्यालय पहुंच उपायुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार को काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम बदलना है। वहीं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार गांधी के नाम को मिटाना चाहती है। राम के नाम पर राजनीति चलाने वाली पार्टी देश की सद्भावना बिगाड़ अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, जिसे कांग्रेस कभी सफल नहीं होने देगी। वहीं उन्होंने प्रदेश के भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि हमने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से रांची के रिम्स पास अस्पताल की व्यवस्था ठीक करने को कहा है, क्योंकि आने वाले समय में कई नेताओं का उपचार के लिए वहां जाना पड़ेगा, जो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। राम भक्त हनुमान ने कभी राम के लिए लंका दहन किया था, परंतु भाजपा वाले राम के नाम पर देश में आग लगाने में जुटे हुए हैं। कि पूरे देश में किस तरह से एनडीए की सरकार ने कोहराम मचाया हुआ है। रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, अब रोजगार छीनने का जुगाड़ कर रहे हैं। पहले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, अब नाथूराम गॉडसे के जो चेले हैं, ये देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और तमाम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथी हैं, वो सब मिलकर के महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करना चाहते हैं। वो हम कतई होने नहीं देंगे। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम सभी के आस्था के केंद्र बिंदु हैं और उनको जिस तरह से सदन में ला करके राजनीति में घसीटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से निंदनीय है। हम आस्था के केंद्र के रूप में उनका सम्मान करते हैं और उनके नाम पर अगर रोजगार छीनने की बात होगी तो ये ठीक नहीं होगा। हम लोग लगातार विरोध करते आए हैं, आगे भी विरोध करते रहेंगे। सदन से लेकर सड़क तक लगातार जो एनडीए की गलत नीतियां हैं उसका विरोध करेंगे। हम समझते हैं कि आप अगर काम के भरोसे होते तो भगवान राम भी खुश होते, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई बात होती है तो राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। राम राज्य का क्या मतलब? जहां अमन हो, जहां चैन हो, जहां शांति हो, जहां हर गरीब के पेट में भोजन हो, हर बेरोजगार के हाथ में रोजगार हो, उस तरह की परिकल्पना होती है। तो हम समझते हैं ना इन्होंने भगवान राम को समझा है, ना उनकी सोच को समझा है, ना राम राज्य के बारे में। हमने तो डॉक्टर इरफान अंसारी से कहा है कि आप तमाम तरह की चीज़ें जो कर रहे हैं वो छोड़ करके सबसे पहले जो ऋण पास है वो पागल खाना, उसका इंतजाम ठीक कीजिए, क्योंकि कई नेताओं को वहाँ भेजने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसका मुकम्मल इंतजाम कीजिए। आज ही हमने कहा है डॉक्टर इरफान अंसारी को कि सिर्फ डॉक्टर बहाल करने से नहीं होगा, ऋण पास को भी ठीक करना होगा और हम समझते हैं बहुत जल्द ऋण पास भी दुरुस्त होगा और ऐसे तमाम बयानवीरों का दिमाग भी दुरुस्त। बोकारो से जुड़ी सूचना और समाचारों के लिए बने रहें आईडीडी मीडिया के साथ। हमारे कार्यक्रम को लेकर अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल आईडी iddnews24/7@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। योग करें, निरोग रहें, खान पान का भी रखें ध्यान। नमस्कार।